ये कहानी उस निजाम की है जहाँ गुर्बत बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। डांटते हैं मुझे, जब गलती कोई हो जाती तो कहते हैं अगर फिर कहा तो तुम्हें आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। उनकी आंखों में चमक नहीं, सिर्फ थकन और धूल बसी रहती है। ये उन हाथों की दास्तां है जो काम करते हुए भी अपना हक नहीं मांग सकते। अक्सर बच्चों को बहुत कम पे दी जाती है, खाना भी नहीं दिया जाता। इस तरह के बहुत से इंसिडेंट जो है वो पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। चाइल्ड लेबर उनके लिए करोड़ों का मुनाफा है। इंसानियत की कीमत पर प्रॉफिट का बिजनेस चल रहा है। चाइल्ड लेबर की तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम बहुत कम पैसों पर बच्चों को रखते हैं ऑन द एक्सप्लेनेशन के इसको तो अभी कुछ आता ही नहीं, इसको तो सिखाना भी है। ये बच्चे मेहनत का बोझ ही नहीं बल्कि जहनी दबाव का वजन भी अपने मासूम कंधों पर उठाए हुए हैं। कानून तब तक काम नहीं कर सकता जब तक अवाम उसका हिस्सा न बने। कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर से दूर नहीं करना चाहते हैं बिकॉज दे थिंक कि ये उनका एसेट है और कल यही उनको कमा के खिलाएंगे। हम लोगों ने उनके वालिदैन के ऊपर भी कुछ काम किया, उनको थोड़ा सा ग्रूम अप किया कि इन बच्चों का हक जो है वो तालीम है। पढ़ना तो है लेकिन अभी इतना पैसा नहीं है ना, तो फिर दाखिल हो। आज की कहानी गरीबी की नहीं है, ये कहानी है जुल्म और बर्बरियत की। जब ज़मीर सो जाता है ना तो जुल्म बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है। एक ऐसी माँ जिसकी मजबूरी और तंगदस्ती ने उसे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर दिया जो किसी माँ को नहीं करना चाहिए था। गुर्बत के बोझ तले दबी उस माँ ने अपनी 8 साला मासूम बेटी को रावलपिंडी के बहरिया टाउन में एक घर में मुलाजमा के तौर पर भेज दिया। ज़हरा शाह का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। वो उम्र जिसमें बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, ज़हरा के मासूम हाथों में झाड़ू और पोछा था। वो हंसती नहीं थी, बस काम करती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी मासूम नादानी ने उसकी जान ले ली। ज़हरा ने अनजाने में अपने मालिकों हसन सिद्दीकी और उनकी बीवी उम्मे कुलसूम के 2 तोते पिंजरे से आजाद कर दिए। एक ऐसी गलती जिसे उन जालिमों ने उसका गुनाह बना दिया। उस दिन ज़हरा पर ऐसा तशद्दुद किया गया कि उसका नन्हा जिस्म वो तशद्दुद बर्दाश्त ही न कर सका। 31 मई 2020 को उसे अस्पताल लाया गया, मगर अगली ही सुबह 1 जून को वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये कहानी सिर्फ एक ज़हरा की नहीं, ये कहानी उस निजाम की है जहाँ गुर्बत बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। आज भी ज़हरा जैसे बहुत से बच्चे मेहनत मजदूरी के नाम पर जुल्म बर्दाश्त करते हैं। आज की कहानी है ताकत के नशे, मुनाफे के जहर और हमारी खामोशी के जुर्म की। ये जंग सिर्फ कानून की नहीं, ये जंग हमारे ज़मीर की भी जंग है। उन बच्चों की है जो हर सिग्नल, हर गली, हर फैक्ट्री में मौजूद हैं, जो देखते सब हैं मगर किसी को दिखते नहीं हैं। तो फिर कसूरवार कौन है? बच्चे, उनके वालिदैन, हुकूमतें या फिर हम? उनकी आंखों में चमक नहीं, सिर्फ थकन और धूल बसी रहती है। उनके छोटे हाथ रोटियां बनाते हैं, ईंटें उठाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चा कौम का मुस्तकबिल होता है, मगर यहाँ मुस्तकबिल का बच्चा हाल के बोझ तले दब रहा है। जरा सोचिए कि आइन के सफ़ों पर तो लिखा है कि तालीम सबका हक है। कानून कहता है चाइल्ड लेबर एक जुर्म है, लेकिन जमीन पर मजदूरी पहला इम्तिहान है और भूख सबसे बड़ा कानून। ये उन बच्चों की कहानी है जो कैमरा से तो बहुत दूर हैं, लेकिन हमारे बीच ही मौजूद हैं। ये उन हाथों की दास्तां है जो काम करते हुए भी अपना हक नहीं मांग सकते। ये सफर सिर्फ डेटा और पॉलिसी का नहीं, ये उन भोले चेहरों, पथराई आंखों और खाली पेटों तक पहुंचने का सफर है। चाइल्ड लेबर में बच्चों को तालीम से दूर रखा जाता है। अब बच्चे जो है वो तालीम से दूर होते हैं तो उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो काम में करते हैं और काम भी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब होती हैं और ये आगे इश्यूज जो है उनकी पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स में आते हैं। बच्चा जहाँ पे काम करता है वहाँ पे उसको फिजिकल मतलब अब्यूज़ किया जाता है, उसको मेंटल जो है वो टॉर्चर किया जाता है। जब बच्चे को मेंटल टॉर्चर किया जाता है तो उसको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में वो चला जाता है, उसको फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है, मारा जाता है। अक्सर बच्चों को जो है वो बहुत कम पे दी जाती है, खाना भी नहीं दिया जाता। इस तरह के बहुत से इंसिडेंट जो है वो पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। आज भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 23 लाख लोग मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हैं। गवर्नमेंट के रिस्पांस सिर्फ 100 में से 37 लोगों को मिलते हैं और वल्नरेबिलिटी स्कोर 80 पे। ये सिर्फ 23 लाख लोगों का डेटा नहीं, ये 23 लाख चीखें हैं, ये 23 लाख कहानियां हैं जो सिस्टम के शोर में खो गई हैं। आपका तस्वुर क्या है? क्या बच्चों की मजदूरी सिर्फ फैक्ट्री या वर्कशॉप तक महदूद है? अगर आपका जवाब ये है तो आप एक खतरनाक गलतफहमी का शिकार हैं। हकीकत ये है कि चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा हिस्सा
हिस्सा तकरीबन 70% एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जहां सिर्फ सिंध में ही 7 लाख से ज्यादा बच्चे खुले खेतों में जबरी मुशक्कत करते हैं। रिलायबल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 4 में से एक घराना किसी न किसी बच्चे को डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर रखता है। ये एक्सप्लॉयटेशन की सबसे बड़ी और खतरनाक किस्म है, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर होने वाला फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और फोर्स लेबर पर किसी किस्म की मॉनिटरिंग मुमकिन नहीं है। बात हमारे जो कल्चर में वो ये है कि हम अक्सर मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं देते। ठीक है, इवन इफ इट्स एन एडल्ट, उसको भी हम बहुत तंग करके, बहुत तड़पा के, एक तो पहली बेयर मिनिमम दे रहे होते हैं और फिर उसके बाद हम वो देते भी बहुत मुश्किल से। सो चाइल्ड लेबर की तो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम बहुत कम पैसों पर बच्चों को रखते हैं ऑन द ऑन द एक्सप्लेनेशन कि इसको तो अभी कुछ आता ही नहीं, इसको तो सिखाना भी है। और फिर हम वो उसको जिस तरीके से देते हैं, जलील करके, इनवैलिडेट करके, डिसमिस करके, वो चीज़ इटसेल्फ बच्चे को एक एक हसद या एक फ्रस्ट्रेशन या एक रिजेंटमेंट बिल्डअप करता है कि ही हैज़ इट, माई एम्प्लॉयर हैज़ दैट थिंग इन हिज हैंड, बट वो मुझे दे नहीं रहा। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वी डोंट अप्रिशिएट। इवन हमने अगर किसी को मोटिवेट भी करना होता है तो हम उसको डीमोटिवेशनल स्ट्रैटेजी से मोटिवेट कर रहे होते हैं। हर बंद दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट ट्रेजेडी छुपी होती है। यही है पाकिस्तान का नामालूम बहरान। अब बात करते हैं द बिगेस्ट लूप होल की। अब सवाल ये नहीं कि बच्चे काम क्यों करते हैं, सवाल ये है कि हम उन्हें उनका बचपन क्यों नहीं जीने देते। हम आखिर उन्हें मुलाजमत पर रखते ही क्यों हैं। इकबाल मसीह वो बच्चा जो खुद मजदूरी की जंजीरों में पैदा हुआ था, लेकिन औरों के लिए आजादी की आवाज बन गया। सिर्फ 12 साल की उम्र में पूरी दुनिया की आंखों से पट्टी उतारने वाला वो बच्चा, अपनी हिम्मत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मगर इकबाल का खून मिट्टी में नहीं मिला। उसने एक ऐसी तहरीक को जन्म दिया जो आज भी जिंदा है और हमेशा बुराई के खिलाफ जिंदा रहेगी। जरा ईंटों के भट्टों और कालीनों की फैक्ट्रीज को देखिए, जहां 5 और 7 साल का मासूम बच्चा रोजाना 24 घंटे तक मेहनत करता है, सिर्फ उस पेशगी का कर्ज चुकाने के लिए जो नस्ल दर नस्ल उनके कंधों पर ट्रांसफर होता रहता है। और ये अजीर मतलब एम्प्लॉयर्स क्यों करते हैं ये जुल्म? क्योंकि चाइल्ड लेबर उनके लिए करोड़ों का मुनाफा है। इंसानियत की कीमत पर प्रॉफिट का बिजनेस चल रहा है। जब गलती कोई हो जाती तो कहते हैं फिर नहीं करना ऐसे, अगर फिर कहा तो तुम्हें आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए पढ़ना तो है, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं है ना कि फिर दाखिल बैठ। कभी सोचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मैं डॉक्टर बनूंगी। क्या हमारे कानून गहरी नींद सो रहे हैं? आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के मुताबिक 16 साल तक तालीम मुफ्त और जरूरी है, मगर वही रियासत अपने ही कानून के सामने घुटने टेक देती है जब वो 14 साल के बच्चों को मजदूरी की इजाजत देती है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानूनी ढांचा और इदारों की कोशिशें तो मौजूद हैं, मगर असल जंग तो हम इन्फोर्समेंट के मोर्चे पर ही हार जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर से दूर नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक कि ये उनका एसेट है और कल यही उनको कमा के खिलाएंगे। हम लोगों ने उनके वालिदैन के ऊपर भी कुछ काम किया, उनको थोड़ा सा ग्रूम अप किया कि इन बच्चों का हक जो है वो तालीम है। लिहाजा अगर उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो उनको हम लोग दूर कर सकते हैं ऐसे कि उनको और जॉब्स प्रोवाइड करके या कुछ ऐसे कामों में बिजी कर दे ताकि वो अपने कमाई के सिलसिले को जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व कर सकते हो। सबसे अहम किरदार है पाकिस्तान के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और प्रोविंशियल लेबर डिपार्टमेंट्स का, जिनका काम है कि वो खतरनाक पेशों में बच्चों की मौजूदगी को मॉनिटर करते रहें और लॉ वायोलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन यही डिपार्टमेंट्स अक्सर लिमिटेड रिसोर्सेज का शिकार रहते हैं और नतीजा करप्शन के साए में मौजूद इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो फाइलों में दफन हो जाती हैं। साथ ही कुछ बड़े इदारे इस लड़ाई के मॉरल और टेक्निकल फ्रंट संभाले हुए हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, होप अपलिफ्ट, TCF, SOS विलेज जैसे एनजीओज इन बच्चों के मुस्तकबिल और हकूक की सबसे बड़ी आवाज हैं, जो पॉलिसी और एडवोकेसी दोनों फ्रंट पर काम करते हैं। और दूसरी तरफ है ILO, जो हुकूमत के साथ मिलकर कवानीन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने और टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए कोशा है। क्या आप जानते हैं इस इंसानी अलमिये का एक तारीख और दिल सोज पहलू उन बच्चों की जहनी सेहत और नशे की लत का मसला है। जब इन मासूम बच्चों से उनका बचपन और तालीम छीन ली जाती है तो वो शदीद नफ्सियाती दबाव और सदमे का शिकार हो जाते हैं। मुसलसल जिस्मानी मेहनत, तशद्दुद और जज्बाती महरूमी के नतीजे में ये बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी और कम एतमादी का शिकार हो जाते हैं। इन मसाइल से आर्जी फरार हासिल करने के लिए बहुत से बच्चे जल्द ही नारकोटिक्स के इस्तेमाल की तरफ माइल हो जाते हैं। इस तरह साबित होता है कि चाइल्ड लेबर नफ्सियाती और समाजी तबाही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भट्टों और स्ट्रीट वर्क जोन्स में काम करने वाले
बच्चे ग्लू स्निफिंग, चीप ड्रग्स और स्मोकिंग के आदी हो जाते हैं। अब अफसोस का वक्त गुजर चुका है। अब वक्त है अमल करने का। सबसे पहला कदम है कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स का सिस्टम मजीद मजबूत करने का। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इदारों को ये शर्त रखनी होगी कि वो माली मदद सिर्फ ऐसे खानदानों की करेंगे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। दूसरा कदम है टारगेट लेजिस्लेशन। जमीन से जुड़ा हुआ लेकिन कानून से बंधा हुआ ज़रई और भट्टों के सेक्टर में जो पेशगी या डेप्थ बेस्ड लेबर सिस्टम चलता है ना, उस पर जीरो टॉलरेंस बैन लगाया जाए। जो मालिकान इस कवानीन को तोड़ें, उनका लाइसेंस फौरन कैंसिल हो, ताकि एक मिसाल कायम की जा सके। कानून तब तक काम नहीं कर सकता जब तक अवाम उसका हिस्सा न बने। हर गली, हर बस्ती, हर कारखाने में नजर रखी जाए ताकि कोई भी बच्चा मजदूरी के जाल में न फंसे। ये बच्चे मेहनत का बोझ ही नहीं बल्कि जहनी दबाव का वजन भी अपने मासूम कंधों पर उठाए हुए हैं। क्या आप इस साइकोलॉजिकल डिजास्टर के खामोश तमाशाई बने रहेंगे या इन बच्चों के हाथ थामकर उनका मुस्तकबिल बचाएंगे? योर साइलेंस इज देयर चेंज, सो वेक अप एंड फाइट बैक।